ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या है आज 20। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा सभी। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद: आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वे ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वे भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि के इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्य काल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वृक्ष की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो कोई उपवृष्टि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में 1-2-18 इसी तरह एक श्लोक आया है। ना जायते म्रियते वा विपश्चिना अयम कुतश्चिन्न बभू कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द आया है, विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के हों, कुछ न कुछ चेतना रहती है। अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञान से पूर्ण है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा
तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं हैं। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणुआत्मा, दूसरा विभु आत्मा। कठोपनिषद में 1-2-20 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरण्यान् महतो मह्यान् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुह्याम् तमाक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानात्मनः। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और उनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसे कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनु अविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय। हरे कृष्णा। तो जो आज का श्लोक है, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वे ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो इस श्लोक में भगवान उस स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं जिसमें जीवात्मा स्वयं कभी भी नष्ट नहीं होता। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, उस स्थिति की बात कर रहे हैं भगवान। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, वहाँ पे भगवान ने दो स्थितियां बतलाई थी जिनमें जीवात्मा का नाश नहीं होता। पहले ये थी कि एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकता, नायम हंति कहा था। और दूसरी बात कही उन्होंने कि जीवात्मा स्वयं भी नष्ट नहीं हो सकता, ना हन्यते, ना उसको खत्म कर पाता है, और खत्म होना चाहे तो भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान जो है, जो जीव आत्माएं हैं, उनकी कुछ विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। 4 विशेषताएं भगवान ने इस श्लोक में बताई हैं। वो क्या है कि वे जीवात्मा क्या है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, और ये पुराण है। ये 4 वर्ड आए हैं। क्या है? अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुराण। और वे 4 निषेध क्या हैं? वो कहते हैं वो जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार उत्पन्न होकर दोबारा उत्पन्न नहीं होता।
और ये शरीर नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता। तो अब हम प्रयास करते थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और समझने का। तो यहाँ पर जो शब्द आया है गीता में, ना जायते म्रियते वा कदाचिन, ना जायते मतलब वे जन्म नहीं लेता, जीवात्मा कभी जन्म लेता। यहाँ पर भौतिक संसार में क्या होता है, शरीरों में जन्म होता है, पर आत्मा जो है कभी जन्म नहीं लेता। और हमें क्या होता है, जीवात्मा को अपने कर्म के अनुसार, जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण, हमारे जो एक्टिविटीज हैं देवताओं की अध्ययन होती है, तो अपने अपने कर्मों के अनुसार हमें क्या शरीर धारण करना पड़ता है। पर कई बार हमें लगता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता है, परंतु अगर हम समझें इस बात को तो जीवात्मा का कारण जो है, या जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। भागवत में पढ़ते हैं, भागवत के 3रे स्कंद में हम पढ़ते हैं 31वें अध्याय में, जहाँ भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार के शरीर धारण करने के लिए जो है जीवात्मा पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के घर में प्रवेश करता है। एक कर्म का बंधन बताया उसमें। तो अब जो है भगवान यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा मरता नहीं, कहते हैं यहाँ पे ना म्रियते, कि आत्मा कभी मरता नहीं। तो यहाँ पर आत्मा जो है शाश्वत बताई गई है। जितने भी शरीर हैं सबकी मृत्यु होती है, पर आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। यहाँ पे इस नाम रेते का मतलब है इसमें ये है। तो वैदिक शास्त्रों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, है ना, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं वैदिक शास्त्रों में, तो जिससे हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार जो है कर्मों के कारण एक जीवात्मा की मृत्यु के समय तथा मृत्यु के बाद उसकी कैसी गति होती है। तो महाभारत में पढ़ते हैं, महाभारत के आश्वमेधिक पर्व जो आता है, वहाँ पे भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के सामने पापियों तथा पुण्य आत्माओं की मृत्यु के टाइम उनकी कैसी दुर्गति होती है, उनकी कैसी सद्गति होती है, उसका वर्णन करते हैं। तो वहाँ लिखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पापियों की मृत्यु के समय विभिन्न प्रकार की दुर्गतियों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब पापी व्यक्ति का मृत्यु काल उपस्थित होता है, जब उसकी मृत्यु नज़दीक आती है, तो उसमें जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर के अर्थात सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। उसमें प्रविष्ट होने पर भी जीव को कोई देख नहीं पाता। जो दूसरा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का होता है, उसमें आत्मा रहता है, उसको कोई देख नहीं पाता। कहते हैं वे काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलाने अथवा मारने से भी नष्ट नहीं होता, परंतु जीव अत्यंत कष्ट का अनुभव करता है। कुछ लोग सोचते हैं जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कष्ट किसको मिलेगा। गीता में तो कहा आत्मा को तो न कष्ट होता है, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न चीर फाड़ सकते हैं, तो कष्ट कैसे मिलेगा। तो इसलिए कर्म करो, भोगो, और आगे तो जीवन है ही नहीं है। पर बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जीव आत्मा का जो दूसरा शरीर है ना, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको हम देख नहीं सकते। जैसे आत्मा को हम देख नहीं सकते, वैसे उस शरीर को देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। उस शरीर की बात चल रही है कि उस शरीर को आप जितना भी काटो, काट दोगे, अंग भंग कर दोगे, फिर जुड़ जाता है उसमें, पर दर्द उतना ही होगा। जितना शरीर को होता है दर्द उतना ही महसूस होगा। तो उस शरीर के माध्यम से आत्मा को दंड दिया जाता है वहाँ पे। आगे कहते हैं कि वहाँ पे यमराज की आज्ञा से जो है यमदूत कड़ी से कड़ी यातनाएं देते हैं उस जीव को, और वो इतना बिलखता है, इतना रोता है, इतना अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, पर यमदूत दया बिल्कुल नहीं करते वहाँ पे। तो वहाँ पे एक गति बताई गई है उसकी, कैसी उसकी गति होती है। पर फिर भी कहते हैं ये आत्मा क्या है, अमरणीय है, ये आत्मा कभी इसका नाश नहीं होता। आगे कहते हैं भगवान यहाँ पे नायम भूत्वा श्लोक है, शब्द है ना, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, कि
इसका मतलब है ना तो ऐसा है कि ये जीवात्मा एक बार उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि इस बार जन्म हुआ तो दोबारा जन्म नहीं होगा, या शरीर को, इस आत्मा को नया शरीर नहीं मिलेगा। तो शास्त्रों में या शास्त्रों की बातों पे जो विश्वास नहीं करते वे ये समझते हैं कि एक बार ही हमें जीवन मिला है, जैसे मैंने अभी कहा कि एक बार ही जीवन प्राप्त होता है, और उनका यही विचार है कि इस जीवन के जो पूर्व उनका कोई जीवन था ही नहीं और ना इसके बाद कोई जीवन होगा। और जो आजकल की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो भी यही कहती है ना, आत्मा के बारे में वर्णन ही नहीं है, आत्मा के बारे में बताएगी नहीं, तो वो वैसी सभ्यता हुई कि उसमें आत्मा है ही नहीं, आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। जो आत्मा को स्वीकार नहीं किया तो मतलब दोबारा जन्म भी नहीं है। तो ये सब जो है झूठा ज्ञान है, अज्ञान है सारा ये ना, इसे ज्ञान नहीं कहते, इसे अज्ञानता कहते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। जब व्यक्ति इस अज्ञान को पकड़ लेता है तो अनेक अनेक जो झूठे निष्कर्ष निकालता है, इस शरीर को कहते हैं, तब समझता है देह आत्म, इस शरीर को ही आत्म मान बैठता है ना, आत्मा को नहीं जानता। तो ये मायावादी यानी ये नास्तिक सिद्धांत है सारा ये। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि भूतवा शब्द का अर्थ उन्होंने बताया भूतकाल है ना, भूतकाल, और भविता का अर्थ क्या है, वर्तमान काल, और भूया का अर्थ है भविष्य काल, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और इंग्लिश में कहें तो इसको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस है ना, फ्यूचर टेंस। मतलब जो पास्ट था वो भी टेंस में गया है ना, जो प्रेजेंट है वो भी टेंस में ही है, और फ्यूचर वो भी टेंस में ही है। टेंस बोले तो पता ना, टेंशन। तो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो टेंशन में ही है ना, इसलिए बड़ा अच्छा सोच समझ के नाम रखे हैं अंग्रेजी में ना, टेंस वर्ड यूज किया उसके लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भूतकाल में, वर्तमान में या भविष्य में यह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं हुआ है या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, वो ना ही कभी उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। और जो वैज्ञानिक हैं आजकल के, सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिमान जो जीव हैं, वो शरीर को जैसे कहा ना, ये रसायनों लैब में द्वारा कुछ रसायनों के द्वारा शरीर बना हुआ है, वो ये मानते हैं। तो वैसे हम भी बना सकते हैं, पर आत्मा को कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान यह कहते हैं कि जीवात्मा ना तो कभी रसायनों से उत्पन्न हुआ है, ना उत्पन्न हो सकता है, और ना ही आगे चल के कभी उत्पन्न किया जा सकेगा। तो हम अगर इस बात पर विश्वास कर लें भगवान की, तो हम जो है जो जन्म मृत्यु के चक्कर हैं बार बार, उनसे हम बच सकते हैं, मतलब उनसे बाहर निकल सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद भगवान शब्द यूज करते हैं अजह। अजह का अर्थ है कि जीवात्मा को किसी विशेष प्रकार से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है ना, कभी कोई विशेष परिस्थितियाँ न कोई ऐसा तिकड़म लगा लें तब भी उत्पन्न नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हर जीवात्मा की एक अपना स्वरूप है, एक अपना व्यक्तित्व है आत्मा का। जब व्यक्तित्व है आत्मा का, शाश्वत है, ये नहीं कि हम अभी पैदा हुए हैं है ना, शाश्वत धाम में हम हैं। तो इसके बारे में कैसे समझ सकते हैं, जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए किया था, उनके बछड़ों को और दोस्तों को चुराया था, तो कृष्ण जानते थे कि वे बछड़े तथा ग्वाल वाल जो है कृष्ण वापस ला सकते हैं ब्रह्मा जी से, बड़ी बात मुश्किल नहीं थी उनके लिए, पर नहीं लाए, बल्कि अपना ही ऐश्वर्य दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, बछड़े ग्वाल वाल बन गए। इवन जो उनकी घंटियां थी गले में, जो उनके रस्सियां थी, वो सब भगवान बन गए। तो इससे पता चलता है कि जो जीवात्माएं हैं है ना, जो श्री कृष्ण के बछड़े तथा जो ग्वाल वाल के रूप में थी जो हैं, उनके स्थान पर अन्य जीवात्माएं उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो वहाँ पे शाश्वत थी ब्रह्मा जी के पास है ना।
उनको द्वारा नहीं उत्पन्न किया जा सकता। जो आत्मा एक बार है ना, उसका अस्तित्व है, उसका मिटा नहीं सकते, और उसकी जगह दूसरे को आप बदल नहीं सकते। अगर भगवान चाहते तो भगवान ही बदल देते, है ना, उन्हीं को ही प्रकट कर देते, पर नहीं, वो वहाँ भी रखी और साथ ही साथ अपने से भी विस्तार किया जीवात्माओं का, ये दिखाने के लिए कि जीव का जो शाश्वत स्वरूप बना ही रहता है, वहाँ भी था और यहाँ भी था। तो भगवान अपना रूप करके, अपना ही विस्तार करके उनको बताया। तो इस सिद्धांत का खंडन किया भगवान ने कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी विशेष परिस्थितियों में भी क्या जीवात्मा को द्वारा बनाया जा सके, ऐसा नहीं है। तो अगला शब्द है नित्य। नित्य होता है शाश्वत या परिवर्तन रहित, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो जो हम शरीर लेते हैं, जो शरीर हमारा है, इसमें हमेशा परिवर्तन देखते हैं हम ना। माँ के गर्भ में थे, बाहर आए, बढ़े, है ना। 6 परिवर्तन बताए गीता में, आपने सुने हो ध्यान से। 6 तरह के परिवर्तन आत्मा में होते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तन शरीर के हैं, है ना, पर आत्मा के परिवर्तन नहीं है। आत्मा शाश्वत है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कुछ तथाकथित, है ना, ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो ये मानती हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष में बीज बनने की संभावना होती है, उसी प्रकार कोई भी जीव कुछ विशेष उपाय या अभ्यास के द्वारा ईश्वर बन सकता है ना, है ना। कुछ तथाकथित लोग हैं जो कहते हैं कि कोई विशेष परिस्थितियों के द्वारा हम ऐसी योग साधना करें, ऐसी तपस्या करें, तो हम भी भगवान बन सकते हैं। कुछ लोग हैं सो कॉल्ड। परंतु भगवान जीव को नित्य कहकर इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि जीव तो नित्य है, शाश्वत है, और अंश ही रहेगा, है ना। भगवान ही बन सकता। गीता में श्लोक है, कृष्ण कहते हैं मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। मम एव अंशो, ये मेरे अंश हैं, है ना, मैं नहीं बन सकते ना, वो भगवान नहीं बन सकते, अंश ही रहेंगे। और बहुवचन में कहा, अंश नहीं कहा, अंशों कहा, बहुवचन। तो बहुवचन में बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे जीव हैं। और जो वैष्णव सिद्धांत है वो उनकी मायावादी फिलोसफी का खंडन करता है। क्या कहता है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार? क्या है कि जीव की तुलना बीज से ना करके अग्नि की चिंगारी से की जाती है। जिस प्रकार चिंगारी कभी भी अग्नि नहीं बन सकती, उसी प्रकार आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। आग से चिंगारियाँ निकलती हैं ना, तो चिंगारी एक छोटी सी है जो है वो चिंगारी ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही वो अग्नि के संपर्क में रहती है उसका अपना वजूद रहता है। जैसे हम अग्नि से चिंगारी अलग होती है उसका वजूद खत्म हो जाता है। तो अग्नि से चमक प्राप्त करती है। उसी प्रकार जो है जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। हाँ, ये है कि ईश्वर की सेवा में लगा रहे तो अपनी क्षमता के अनुसार जो है ईश्वरीय गुण प्राप्त कर सकता है। जैसे मैं उस दिन उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोहा आग के संपर्क में रहे कि आग का ही काम करता है ना, पर जैसे आग से दूर कर दी जाए तो ठंडा पड़ जाता है, पर गुण खो देता है। वैसे हम अपने गुण यहाँ खो चुके हैं ना, हम माया के प्रभाव में हैं। क्यों? हम भगवान से अलग हैं। जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं, भक्ति करने लगते हैं, तो क्या होता है, हम अपने बाप जो अपना स्वभाव है नेचुरल, उसमें वापस आ सकते हैं हम लोग, है ना। अगला शब्द यूज किया शाश्वत। शाश्वत का मतलब जो सदा रहने वाला है। आत्मा सदा रहने वाला है, पर ये शरीर क्या, इसकी कुछ अवधि है, कुछ एक इसकी उम्र है, एक इतने समय तक ही शरीर रहेगा, उसके बाद नहीं रहता। बाद में क्या होता है, क्षीण होने लगता है ना, नष्ट होने लगता है, बूढ़ा होता है, बीमारी ग्रस्त हो जाती हैं और बाद में खत्म हो जाता है ये। और ये जीवात्मा कभी क्षीण नहीं होता, इस मंत्र ही है, दोनों मंत्र ही कि शरीर क्षीण होता है ना, बीमार पड़ता है, नष्ट हो जाता है, पर आत्मा का कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। इसलिए भगवान इसको क्या कहते हैं, शाश्वत कह रहे हैं। अगला शब्द है पुराण। पुराण का अर्थ होता है कि पुरा अपि नवम,
यानी प्राचीन होते हुए भी नवीन, है ना, प्राचीन होते हुए भी नवीन, मतलब है पुराना पर है नया, ये शब्द भगवान यूज कर रहे हैं। तो जिस तरह जीव जो है समय के प्रभाव से, है ना, क्षीण नहीं होता, है ना, परंतु अत्यंत प्राचीन होने के कारण कुछ पुरातन तो अवश्य हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर जीवात्मा के लिए पुराण शब्द प्रयोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन होते हुए भी नया है, नवीन है। तो तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने, यहाँ पे क्या लिखा है तात्पर्य में? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। और इसके आगे लिखते हैं, एक जगह और लिखते हैं प्रभुपाद जी कि पुराण शब्द के द्वारा एक अन्य सूचना भी निकाल रहे हैं। क्या प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे कि जब तक शरीर नवीन रहता है तब तक उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु जब शरीर पर्याप्त रूप में विकसित हो चुका होता है, जवान होता है, तभी उस शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होते हैं। परंतु चूंकि जीवात्मा सदा नवीन रहता है अथवा जीवात्मा की ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आती कि उससे अन्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो, इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं है। मतलब शरीरों की उपसृष्टि है, शरीर से शरीर उत्पन्न हो सकता है पर आत्मा से आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। आत्मा एक शाश्वत, उसका अपना स्वरूप है, वो द्वारा किसी को नहीं पैदा कर सकती। अगला शब्द है न हन्यते हन्य माने शरीर। कहते हैं यहाँ पे कि शरीर को नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि जीवात्मा में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना विकास है, ना इसका क्षय होता है, तो हो सकता है कि शरीर के नष्ट होने पर वे भी नष्ट हो जाए, है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, शरीर को चाहे जितनी विधियों से नष्ट किया जाए, हैं, ये जीवात्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, बड़ी एक प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एक तो बंगाली भाषा में उन्होंने लिखा है इसके बारे में, श्लोक के बारे में लिखते हैं प्रभुपाद जी, जन्म मरण नाई है नाई हवे नाई है चिन्हता न है आत्मा अज नित्य शाश्वत पुरातन नित्य सत्य शरीर है नाश न है मृत्यु। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन अणु के समान है, यानी आत्मा जो अपने वास्तविक शरीर को भूल गया है, यानी अपने वास्तविक जो स्वरूप को भूल गया है, और भगवान क्या विभु के समान है। तो उन्हें क्या बताया गया है कि कृष्ण द्वारा या प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी प्रमाणिक गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है उसको, क्योंकि प्रमाणिक गुरु ही उसको एहसास दिला सकता है कि तुम क्या हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी का, कैसे मॉर्निंग वॉक के दौरान प्रभुपाद जी अपनी स्टिक से क्या है, बर्फ के टुकड़ों को तोड़ते हैं और बताते हैं कि ये इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसका वास्तविक स्वरूप तरलता है, पानी होना है, पर ये क्या अपने मिथ्या अभिमान के कारण, अपनी गलत पहचान के कारण अपने आप को बर्फ समझता है ना। तो प्रभुपाद जी उसको तोड़ते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप में लेके आते हैं कि नहीं तुम पानी हो। वैसे ही हम यहाँ अपने आप को मिथ्या स्वरूप में अपनी पहचान कर रहे हैं कि मैं एक शरीर हूँ, मैं फलां इस देश से जुड़ा हूँ, इस स्टेट से जुड़ा हूँ, इस जाति से हूँ, इस गोत्र से हूँ, इस शरीर से हूँ। नहीं, मेरा ये एक्चुअल में ये मेरा पहचान नहीं है। मैं गुरु का जो मकसद होता है उसको ये एहसास दिलाना होता है कि तुम अपनी मिथ्या पहचान कर रहे हो, अपनी तुम गलत पहचान कर रहे हो शरीर से। और इस मिथ्या पहचान के कारण ही क्या है, हमें बार बार जन्म लेने पड़ रहे हैं, बार जन्म लेने पड़ रहे हैं, बार दुख भोगने पड़ रहे हैं, बीमार होना पड़ रहा है हम लोगों को ना। तो ये क्या तब तक चलता रहेगा जब तक हम अपने पहचान जो है इस शरीर से करते रहेंगे, तब तक चलता रहेगा, इस सिलसिला रुकेगा नहीं।
तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त आते हैं, आचार्य आते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ से निकलो, है ना, यहाँ से भजन करो, भगवान की भक्ति करो और अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या, जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। ये हमारा एक्चुअल में जो पहचान हमारी यही है, इसको हमें याद करना है ना। तो जितना हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे, पर याद होगा कैसे? ये याद होगा भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा। हम भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तब हमें एहसास हो पाएगा, तब हमें याद आएगा। हम भूल चुके हैं ना। जो इंसान भूल जाता है उसको बार बार याद दिलाया जाता है, याद करो तुम कौन हो, न कहाँ से आए हो, है? तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, पूछते हैं उसको बार बार, है ना। क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं, हमें याद ही नहीं है ना। और जो इंसान अपनी याददाश्त खो देता है ना, उसको जिस समाज में रखा जाता है और जिनके साथ रहने लगता है वो उन्हीं को ही अपना मानने लगता है। अरे नहीं, यही मेरे हैं, यही मेरे हैं। तो वैसे हम हैं, हम एक्चुअल में अपने पिता को भूले हुए हैं, अपने घर को भूले हुए हैं और हम अपनी पहचान यहाँ कर रहे हैं ना, इस शरीर से। और हमारे जो साथी हैं, है ना, साथी कहते हैं हम इनको, मैं इनको साथी कहता हूँ। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया ट्रेन का, हम ट्रेन में जाते हैं, कहीं सफ़र में हम बस में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो क्या होता है, रास्ते में कई पैसेंजर बैठते हैं हमारे सीट के ऊपर साथ में ना। बस कईयों को हो सकता है 10 किलोमीटर जाना हो, कईयों को 50 किलोमीटर, कईयों को 500 किलोमीटर जाना है। तो उस दरमियान जितने भी सफ़र में पैसेंजर आएंगे, हम उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं ना, ताकि सफ़र हमारा अच्छा निकल जाए। सोचो दोनों बैठे रहेंगे दूसरे के साथ, बात ही न करें, ऐसा होता नहीं होता ऐसा। पर आजकल हो सकता है, आजकल हो सकता है, यह समाज ऐसा है। पहले पता क्या होता था, पहले बुरा मत मानना, पहले कहते थे कि 2-4 औरतें बैठ जाएं, है ना, तो उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती, है ना, चुप बैठ ही नहीं सकती, ये कहते थे। पर आज ये बात गलत साबित हो गई। मोबाइल ने सबको चुप कर दिया है ना। 4 औरतें हैं, चारों के पास एक मोबाइल होगा, मतलब बिल्कुल साइलेंस, आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी ना। मोबाइल ने उस धारणा को बदल दिया। तो मतलब कहने का ये है कि हम जो है बैठते हैं सफ़र में, तो कुछ समय साथ चलना होता है हम लोगों को, तो हम क्या करते हैं, उससे हम अपनी पहचान बना लेते हैं। ठीक है, दोस्ती है, साथ सफ़र तय करना है, कुछ दूरी जाना है, तो जान पहचान होना ज़रूरी है। पर जब वो पैसेंजर उतरता है, हम रोने लगते हैं, अरे नहीं तुम उतर रहे हो, ऐसा नहीं है, मेरा क्या होगा तुम्हारे बाद। अरे तुम्हारा ये होगा, अगला डेस्टिनेशन तुम्हारा, अगला स्टॉप तुम्हारा है, उतर जाना तुम भी। तो यही तो जीवन की सच्चाई है ना। अभी क्या है, हम साथ चल रहे हैं, कल माता जाएगी, परसों पिता जाएगा, हो सकता है पति जाए, पत्नी जाए, बच्चे जाएं, वो पैसेंजर है, उतर रहे हैं, क्यों, उनका अपना स्टॉप आ रहा है, वो उतरते जाएंगे, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, लगता है कि हाँ साथ थे, साथ छूट गया, ये प्रकृति का नियम है। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि रोने की जरूरत नहीं है। अर्जुन कन्फ्यूज है, तो अर्जुन का जो कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं भगवान। तुम जिसके लिए रो रहे हो वो तो मरा ही नहीं है ना। आपको पता चले कि जिसके लिए हम रो रहे हैं वो मरा ही नहीं है, तो रोने की जरूरत है? वो तो मरा है ही नहीं, वो तो जिंदा है। आत्मा बस उसने शरीर चेंज किया है। कल आज मेरे पास था, कल दूसरी, मतलब आज इस ट्रेन में था, कल दूसरी ट्रेन में बैठेगा, वो किसी और के साथ बैठेगा, है ना। तो आत्मा मरा नहीं, कभी भी ना मर सकता है, शाश्वत है। तो भगवान अर्जुन की एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम इनके लिए शोक कर रहे हो, तो शोक करने की ज़रूरत नहीं है। ये शाश्वत है, अमर है, अजन्मा है ना, पुरातन है। तो इस श्लोक से हम यही सीख सकते हैं कि अंतिम शब्द प्रभुपाद जी की यही है यहाँ पे, कि अर्जुन जो है अणु आत्मा के समान है। यानी हम अपने आप को अर्जुन की जगह रखो, है ना। हम क्या हैं, अणु आत्मा के समान हैं, और हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। अतः उसे शब्द हटा के करना है हमें, ना, हमें कृष्ण द्वारा या उसके जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। शब्द चेंज करने यहाँ पे,
जो अणु जो था वो अर्जुन था, वो अणु हम हैं, है ना। तो यहाँ पे जो उसे यानी अर्जुन को जो ज्ञान देने की बात चल रही है, नहीं, ज्ञान देने की बात हमारे लिए है कि हमें क्या करना है कि ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, प्रभुपाद जी हैं ना, प्रभुपाद जी के जो परंपरा में हैं, उनसे क्या करना, हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता है। जितना हम ज्ञान लेंगे हम तब एहसास होगा हमें, नहीं, हमारा जो वास्तविक पहचान है भगवान की सेवा करना है, और सेवा में लगेंगे तो सारे दुख खत्म, है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, हमेशा जप करो खुश रहो। इसलिए भक्त खुश रहते हैं, वो रोते नहीं कभी भक्त, उनको दुख नहीं होता, है ना। तो ये स्वभाव है भक्त का। तो सब खुश हो सकते हैं ना, मुश्किल नहीं है सुख होना, मुश्किल नहीं है खुश होना। मैंने जैसे कहा, सरल विधि बताई प्रभुपाद जी ने, इस कलयुग में भी अपने आप को बचाने की, अपने आप को खुश रखने की सरल तरीका है। सिर्फ नाम का आश्रय लो, ध्यान से नाम जप करिए। आप खुद अनुभव करते होंगे ना, कल एकादशी थी, आप सब ने नाम जप किया, और भक्त बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ ये देख के कि आप सब इतना अच्छा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी माला कर रहे हैं आप लोग। तो कहने का मतलब ये है, जब आप माला करते हैं आपको खुद पता चलता होगा, है ना, खुद अनुभव होता होगा कि कितना मतलब खुशी मिलती है माला करने के बाद। हो सकता है थोड़ा भारीपन लगता है माला करने में हमें शुरुआत में, पर जब आप लिखते होंगे कि हाँ आज मैंने इतनी माला करी, है ना, तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, आप चैंट करो, भगवान का नाम जप करो और खुश रहो। इस भौतिक संसार में यही तरीका है खुश रहने का, और कोई तरीका है ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार, हमारे गुरु महाराज कहते हैं बार बार कि ध्यानपूर्वक जप करो, ध्यानपूर्वक जप करो। सिर्फ यही एक तरीका है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एक रास्ता है, नास्ते नास्ते नहीं है, नहीं है, नहीं है गतिर अन्यथा। इस कलयुग में तो हमें हरि नाम का आश्रय लेना है, नाम प्रभु का आश्रय लेना है। नाम एकम शरणम व्रज, है ना, नाम की शरण हमें लेनी है, बस यही विधि है कलयुग में। ठीक है, हरे कृष्ण।